तथ्य ही ईश्वर नहीं है, तथ्य नश्वर है, वो बदलता रहता है। ईश्वर और सत्य बदलते नहीं है, उनकी ये पहचान है। एक बार आपको सत्य ज्ञात हो गया, आप स्थिर हो जाएंगे। सत्य में स्थिर हो जाता है, स्थिरपना आ जाता है, उसकी बातों में स्थिर, उसके काम में स्थिर, उसके चेहरे पे स्थिरता, उसके सारे कामों में स्थिरता आती है। कमाल का जीवन हो जाता है, कमाल का। वो कब होता है? जब वो सारे तथ्यों की मैचिंग करना सीख जाता है। दिक्कत कहाँ है? लोगों को बाहर का तो विश्वास है कि बाहर तो बहुत कुछ है भाई, अंदर नहीं है, क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अब यहाँ बताया जाता है तो यकीन कैसे आए? तो कोई भी वीडियो देखने में परेशानी नहीं है, कोई भी भजन सुनने में परेशानी नहीं है। भजन सुनो, भजन गाओ, वीडियो देखो, कहानियाँ सुनो, लेकिन उसे मैचिंग तो करो, मैचिंग हो जाए। कुछ भी खाने में दिक्कत नहीं है, अगर पचाना आता है तो समस्या खाने में नहीं है, समस्या पचाने में है। वो वीडियो पचती नहीं है असल में, वो भजन पचते नहीं हैं, और पचते नहीं है इसलिए बच जाते हैं तो फ्री रेडिकल के रूप में घूमते रहते हैं, जगह जगह पथरी कर देते हैं, जगह जगह फोड़े फुंसी कर देते हैं दिमाग के अंदर, विचारों के फोड़े फुंसी। अब करे तो करे क्या इंसान? अब वो दर्द करते हैं फिर। ये है प्रॉब्लम। तो मैचिंग है और कुछ नहीं है। मैचिंग हो गया तो दो पार्ट हो जाएंगे उसके, एक डाइजेस्ट, एक डिलीट। अगर हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई बात सुनते हैं और वो एकदम से मैच नहीं कर पाता, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है, यानी हमारे कंपैरिजन करने की शक्ति जो है वो बड़ी बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि 20 साल जो रट्टाफिकेशन लगाया है उसकी सजा कौन भुगतेगा? जिसने रट्टाफिकेशन लगाया उससे बरी थोड़ी हो जाएगा इंसान। वो डिप्रेशन तो झेलना पड़ेगा, वो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। वो रट्टाफिकेशन अपना काम करेगा, वो प्रोसेसर को वीक करेगा ही करेगा। चाहे वो बचपन में किया, चाहे वो हाई स्कूल में किया, चाहे वो 12th में किया, इससे मैटर ही नहीं करता। आपने रट्टाफिकेशन पर भरोसा किया ही क्यों? ये है उसकी सजा। आपने वो उस रट्टाफिकेशन के चक्कर में उस जाल में फंसे क्यों? ये उसकी सजा है, वो भुगतनी ही होगी, उससे कोई बरी नहीं हो सकता। मुझे भी उससे बरी होने में बड़ा वक्त लगा भाई, मुझे भी परेशानी उठानी पड़ी, और मुझे बाद में पता चला, हे भगवान इस रट्टाफिकेशन से बचाओ इस दुनिया को। तब से मैं इस काम में लगा। ये तो रट्टाफिकेशन, ये तो भंवर है, ये तो बच्चे को ना छोड़े, मम्मी को ना छोड़े, पापा को ना छोड़े, टीचर को ना छोड़े। ये एक ऐसा भंवर है, ये रट्टाफिकेशन, ये याद करने की प्रथा, याद करने की प्रणाली पता नहीं कितनों की जान ले चुका, कितनों को डिप्रेशन में पहुंचा चुका। फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते, खुद डिप्रेशन में रहेंगे, अपने बच्चों को डिप्रेशन में डालने को आतुर रहेंगे, नंबरों के लालच में फंसा देंगे उसको। खुद फंसे में उसे ही फंसा देंगे, खुद फंसे में उसे ही फंसा देंगे। इतनी मूर्खता भरी जिंदगी लोग जिएंगे, क्या होगा उनके साथ भाई? वही होगा जो हो रहा है। उससे बचने का एक ही उपाय है, मैचिंग करें, रखें नहीं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, पूछें ये बात मेरी ज़िंदगी से कैसे मैच कर रही है, कैसे करेगी? क्या आपके लाइफ से ऐसा कहीं पे मैच कर रही है? सिंपल है, पूछो। अपनी लाइफ से मैचिंग करें। लोग पता क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा, मान लो कि कृष्ण जी ना द्रोणाचार्य से ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अब मैं पूछूंगा कि हाँ क्या समझ में आया? बोले सर कृष्ण जी ना द्रोणाचार्य ऐसे कह रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं इसमें कृष्ण हूँ या द्रोण हूँ, ना वो खुद कृष्ण है ना द्रोण है। अलग खड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को ताला लगा के एक तरफ और खड़े हो जाएंगे दरवाजे पे बाहर। वो कृष्ण जी ऐसे ऐसे कह रहे थे सर, आज मेरी ये समझ में आया। इस समझ में नहीं आया, ये रट्टाफिकेशन है। आपको कहना चाहिए मैं द्रोण के रूप में मैंने काम किया और मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैंने केवल अपने बच्चों पर ध्यान दिया। इसे कहते हैं समझना। नहीं, वो द्रोण थे ना सर, हाँ उन्होंने ना अश्वत्थामा के ऊपर ध्यान दिया, उन्हें ये समझ में आ रहा है। ये सब रट्टाफिकेशन है। इसे समझना नहीं कहते, इसे याद करना कहते हैं। और यही दुख का कारण है, यही समस्या की जड़ है।